जंगल में टुनटुनी चिड़िया के पास एक बड़ा आम का पेड़ था। कालू जी, उधर देखो, उधर उधर टुनटुनी चिड़िया का एक बड़ा आम का पेड़ है और मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। कोई जुगाड़ लगाइए ना कालू जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे अरे हाँ हाँ गौरी, तुम तो बात सच कह रही हो, लेकिन क्या करे, आम तो मुझे भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन आम तो चिड़िया पैसों से बेचती है, वो फ्री में हम लोगों को ऐसे आम नहीं देगी, कुछ ना कुछ करना होगा। अरे अरे कालू जी, चलिए हम दोनों चलते हैं टुनटुनी चिड़िया के पास। आपको पता नहीं है, टुनटुनी चिड़िया बहुत दयालु है। हम लोग जाके उसके सामने रोने लगेंगे और गिड़गिड़ाने लगेंगे, वो जरूर हम लोगों को एक नया काम दे ही देगी, फिर हम लोग मजे मजे से खा लेंगे। इतना कह के कालू कौवा गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी बहन, प्लीज मुझे और कालू को एक एक काम दे दो खाने के लिए, क्योंकि हम लोग कल से भूखे हैं। प्लीज टुनटुनी बहन, दे दो हम लोग को एक एक आम खाने को, प्लीज। अरे अरे हाँ हाँ गोरी और कालू, लो लो, तुम लोग लग रहे हो सच में भूखे हो, एक एक आम खा लो। और हाँ, ध्यान रहे आइंदा के बाद इधर कभी मत आना, क्योंकि मैं आम पैसों से बेचती हूँ, फ्री में नहीं देती। तुम लोग भूखे हो इसीलिए तुम लोगों को दे दिया, आइंदा से यहाँ पर कभी मत आना। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि मस्त जाके नदी पे बैठ के आम खाते हैं। तभी गोरी कवि की नजर पड़ती है कि टुनटुनी चिड़िया अपने घर को जा रही है। अरे अरे कालू जी, गई टुनटुनी चिड़िया गई, अब हम लोगों को बढ़िया मौका मिल गया। चलिए चलिए, उसके पेड़ पर से पेट भर आम खाते भी हैं और कुछ आम चुरा के ले आएंगे। चलिए चलिए कालू जी, टुनटुनी चिड़िया तो गई अपने घर, अब चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। इतना कह के कालू कौवा गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के आम के पेड़ पे चले जाते हैं और वो दोनों जाते हैं, पेट भर आम भी खाते हैं और बेचारी टुनटुनी चिड़िया के पेड़ पर से आम चुरा भी लेते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया अपने आम के पेड़ पर आती है तो उसे कुछ आम कम लगते हैं। अरे इस पेड़ पे तो आम कम लग रहे हैं, शायद किसी ने चोरी कर लिया है। मैं जब गई होगी तो किसी ने चोरी कर लिया होगा। अच्छा छोड़ो, दो चार ही आम किसी ने चोरी किया है, अब मैं इस पेड़ को बेच ही दूंगी। एक दिन मिट्ठू तोते के पास जग्गा चील आता है। अरे अरे मिट्ठू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जरा मुझे तो बताओ कि टुनटुनी चिड़िया का पेड़ कहाँ पर है। उसके मैंने सुना है कि उसके पेड़ पर के आम बहुत मीठे होते हैं, इसीलिए मैं ले जाने के लिए आया हूँ, मुझे बता दो। चकाची, अगर तुम्हें टुनटुनी चिड़िया का आम का पेड़ देखना है तो तुम सामने जाओ, उधर रहती है टुनटुनी चिड़िया और उसके पास एक बड़ा सा आम का पेड़ भी है। आप जाइएगा तो वो बड़ा आम का पेड़ आपको दिख जाएगा, फिर आप वहीं पे जाइएगा तो फिर टुनटुनी चिड़िया से बात हो जाएगी। आप जाइए जग्गा चील भाई। इतना सुनकर जग्गा चील वहाँ से सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे अरे टुनटुनी बहन, वो क्या है ना, मुझे थोड़े आम लेने थे, क्योंकि मैं अपनी बहन माही के घर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे 5-6 किलो आम दे दो। अरे अरे जग्गा भाई, मैं तो तंग आ गई हूँ। जब मैं घर जाती हूँ तो कोई चोर मेरे यहाँ से आम चुरा के ले जाता है, इसीलिए मैं ये पेड़ बेचना चाहती हूँ और इस पेड़ पर के फल बहुत मीठे मीठे हैं। आप ये पेड़ खरीद लीजिए, उसके बाद जो चोर होगा आप उसे अच्छे से पीट दीजिएगा। अरे वाह टुनटुनी, ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे तो खरीदना था ये आम का पेड़, अब तुम दे रही हो तो मैं ले ही लेता हूँ। जग्गा चील टुनटुनी चिड़िया को पैसे देता है और टुनटुनी चिड़िया पैसे लेके बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया वो पैसे लेके अपने घर चली जाती है। कालू जी, वो देखो चिड़िया गई अपने घर, अब हम लोग चलिए अपना काम करते हैं। गई चिड़िया, अब चलिए कल की तरह हम लोग अपना आम चुराते हैं और खाते हैं। और दूसरी तरफ जग्गा चील चोरी का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो पेड़ के पीछे छुप के पहरा देने लगता है। ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कवि जग्गा चील के आम के पेड़ पे जाते हैं कि जग्गा चील वहाँ पे चला आता है। अरे वाह, तो ये कौवे चोर है, मुझे तो लगा
कोई दूसरा चोर होगा, इसीलिए मैं छुपा बैठा था। अब तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा, क्योंकि ये पेड़ मैंने टुनटुनी चिड़िया से खरीद लिया है। बेचारी तुम लोगों के चलते पेड़ बेच के चली गई, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुस्से से चकाचौंध उन दोनों को ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन कालू कौआ वहाँ से भाग जाता है और बेचारी गोरी कौवी अकेला फंस जाती है। कालू कौआ जाता है और सीधे दूसरे जंगल में जाके रुकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक दिन गोरी कौवी अपने घर से आती है और टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने कचरा फेंक देती है। कचरा फेंकने के बाद गोरी कौवी वहाँ से अपने घर चली जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो कचरा देख के चौंक जाती है। अरे ये सुबह सवेरे मेरे घर के आगे कौन कचरा फेंक के चला गया? शायद कोई दुष्ट पक्षी होगा। जंगल में आजकल बहुत दुष्ट पक्षी जो आ गए हैं। टुनटुनी चिड़िया के पास अचानक से मिट्ठू तोता आता है। अरे टुनटुनी बहन, कोई पक्षी दुष्ट नहीं है। गोरी कौवी यहाँ पर आई थी और आपके घर के सामने कचरा फेंक के चली गई। मैंने अपने दोनों आंखों से देखा है टुनटुनी बहन, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं जाके अभी उस कौवी का खबर लेती हूँ और उससे कचरा साफ करवाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुस्से में गोरी कौवी के घर चली जाती है। अरे ओए बहरी गोरी, सुनाई नहीं देता? निकलो घर से बाहर। मेरे घर के आगे किसने कचरा फेंका और क्यों कचरा फेंका, मेरे को जवाब दो यहाँ पर आके। कौवी अपने घर से निकलते ही टुनटुनी चिड़िया पर बोलने लगती है। अरे ओए चिड़िया, मुझे कोई जगह नहीं मिली तो तेरे घर के सामने फेंक दिया कचरा, तो क्या हो गया? जा और वो कचरा डस्टबिन में डाल दे। मेरे से लड़ने आई है क्या? चल जा यहाँ से। अरे गोरी, जाके तुम उठाओ। तुमने मेरे घर के सामने कचरा फेंका तो तुम उठाओ जाके, मैं तो नहीं उठाऊंगी। जाओ गोरी, मेरे घर के आगे से कचरा उठा के फेंक दो। अरे मैं ही कचरा क्यों फेंकूं? रुक, मैं अभी तेरे को बताती हूँ। इतना कहते उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को लड़ाई आती नहीं थी, इसीलिए गोरी कौवी जीत जाती है और बेचारी टुनटुनी मार खा लेती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया मार खा के वहाँ से अपने घर चली जाती है। अरे मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों मार खा के आ गई? क्या आपने गोरी आंटी को नहीं पीटा? बस उसी ने आपको मारा? अरे हाँ बिटिया, मैं गोरी से मार खा गई क्योंकि गोरी को तो लड़ना आता है, लेकिन मुझे लड़ना आता ही नहीं है। किसे कहते हैं लड़ना? अगर ऐसी बात है तो मैं जाके नानो को बताऊंगी और नानो उस कौवी को सबक सिखाएगी। मैंने देखा था नानो को बहुत लड़ने आती है। मैं जाके अभी नानो को सारी बात बताती हूँ, फिर नानो देखेगी उस काली कलुटी कौवी को। अरे पिंकी बिटिया, कोई बात नहीं, मामला बढ़ जाएगा ऐसे। तुम रहने दो, मत जाओ नानो को कहने, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा तगड़ा वाला। रहने दो बिटिया। अरे मम्मा, नहीं, आप गलत कह रही हैं। ऐसे उन कौवों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कौवे रोज आपको मारेंगे, तो रोज आप क्या करिएगा? इसीलिए मैं जाकर नानो को बता देती हूँ, फिर नानो देखेगी उस गोरी कौवी को। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया के बिटिया वहाँ से अपने नानो के यहाँ चली जाती है। अरे नानो, मारा, मेरी मम्मा को मारा उस गोरी कौवी ने। वो दुष्ट गोरी कौवी मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया। मेरी मम्मा गई उससे बोलने तो वो मेरी मम्मा को उल्टा पीट दी। नानो, मम्मा को लड़ने नहीं आता है। अरे बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी को लड़ना नहीं आता? अच्छा कोई बात नहीं, टुनटुनी को लड़ना नहीं आता, लेकिन मुझे तो लड़ना आता है। चलो तुम मेरे साथ चलो अपने घर, मैं दिखाती हूँ उस गोरी कौवी को ये कैसे लड़ा जाता है। वो दोनों ऐसे कह के अपने घर वापस चले जाते हैं। अरे टुनटुनी बिटिया, बताओ तुम्हें किस कौवी ने मारा है? मैं देखती हूँ उस कौवी को कितना दम आ गया है उसके अंदर, मैं अभी बताऊंगी इसको। चलो बस तुम मुझे उसका घर दिखा दो। टुनटुनी चिड़िया को तो लड़ने का मन नहीं था, वो कुछ नहीं बोलती है। अरे नानो, चलिए, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी। चलिए मैं आपको उसका घर दिखाती हूँ, फिर बताइएगा उस कौवी को। नीलू चिड़िया और उसकी नातन पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं।
अरे ओए ओए कवि गोरी निकलो बाहर, तुमने मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा है ना, निकलो, हिम्मत है तो मुझसे सामना करके देखो। गोरी कवि अपने घर से निकलती है। इस कवि ने मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा, इसे तो आज मैं जिंदा जला दूंगी। अरे ओए बुढ़िया, तेरी बेटी टुनटुनी इतनी जवान है, वो मुझसे लड़ ना सकी, तू मुझे क्या मारेगी? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। गोरी कवि मारती उससे पहले टुनटुनी चिड़िया की माँ गोरी कवि को एक जोरदार किक लगाती है। उसके बाद तो गोरी कवि नचते नचते जाके दूर गिरती है। गोरी कवि उठती उससे पहले नीलो चिड़िया जाके गोरी कवि को एक बड़े लंबे रस्सी से बांध देती है और नीचे आग लगा देती है। मेरी बिटिया टुनटुनी को जो मारेगा उसे यही सजा मिलेगा, जिंदा जलाने का सजा। आइंदा से कोई भी पक्षी मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा तो उसे यही सजा दूंगी मैं। इतना कह के नीला चिड़िया और उसकी नथनी पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी गोरी कवि अपने गलती पे बहुत रोती है और वो जिंदा जल के मर जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। गोरी कवि दुष्ट पक्षी थी, इसीलिए कोई पक्षी गोरी कवि का मदद नहीं कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।